मकड़ी चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था सीलापुर, जहां एक परिवार में लोहा नाम का लड़का, उसके अलावा उसके 3 भाई बहन और बूढ़े माँ बाप रहते थे। उसका पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन वो बहुत अजीब किस्म का लड़का था। वो सारा दिन अपने कमरे में रहता और मकड़ियों की तस्वीरें बनाता रहता, कभी कागज पर, कभी दीवारों पर, कभी मिट्टी में। उसे मकड़ियों से बहुत लगाव था। भले ही उसकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी, लेकिन वो अपने परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। उसके बाबा ने उसे बहुत बार समझाया, अरे बेटा, तुम भी अब बड़े हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं करते? कुछ और नहीं करना है तो खेतों में जाकर अपने भाइयों के साथ ही काम कर लो। ठीक है पिताजी। अगले दिन वो खेत में गया और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो उसे एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही वो पेड़ के ऊपर मकड़ी के पीछे भागा। उसके पिताजी उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। वो पास के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी प्रणाम, मेरे बेटे को देखिए क्या हो गया है। इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप इसे मंदिर में ही कोई काम दे दीजिए, यहीं पड़ा रहा करेगा आपकी सेवा में। ठीक है। लोहा उस दिन रात को पहरा दे रहा था जब उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। लोहा, आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोहा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वो बहुत देर तक आवाजें सुनता रहा। आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लोहा अंदर नहीं गया, लेकिन आवाजें आती रहीं। फिर उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। उसने एक विशाल मकड़ी और उसकी आवाज को सुना। आओ लोहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी हूँ, याद करो, याद करो, मेरे चित्र बनाते रहते हो तुम। जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन सुबह लोहा ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ। तभी एक छिपकली आई और उसे देखकर लोहा दीवार पर चढ़ गया और जैसे जैसे छिपकली उसकी तरफ बढ़ती गई वैसे वैसे वो असली मकड़ी की तरह दीवार के ऊपर चढ़ता गया और धीरे धीरे लोहे का शरीर पूरा मकड़ी जैसा बन गया, जिसे देखकर उसके पिताजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। तभी वो मकड़ी आई और उससे बोली, आ गई हूँ मैं। ये देखकर पंडित जी और लोहा के पिता डर गए। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की। तब देवी माँ ने बाबा की प्रार्थना सुनी और लोहा को वापस वैसा ही बना दिया जैसे वो पहले था, और मकड़ी की आत्मा को भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। कैलाशपुर नाम का एक गांव में स्वाति नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसे शिवा नाम का एक आवारा लड़का रोज चिढ़ाता था। शिवा की इन हरकतों से तंग आकर स्वाति अपने पिता से शिकायत कर दी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल ने स्वाति की पूरी बातें सुन ली। नहीं स्वाति, लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। आइंदा से इस तरह की शिकायतें मत करना। इस गांव के मर्द तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं, लड़कियों का दर्द नहीं समझते। कुछ साल पहले मुझे भी एक आवारे ने प्यार के नाम से धोखा देकर मुझे मार दिया था, और अभी शिव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने रात को स्वाति के घर जाकर उसके शरीर में घुस गई। कल मैं उस शिव को मजा चखाऊंगी। हर रोज की तरह शिवा स्वाति को छेड़ने लगा। शिवा इस बात से अनजान था कि स्वाति के अंदर चुड़ैल है। चलो शिव, हम कहीं अकेले में जाकर बातें करते हैं। ये सुनकर खुशी के मारे पागल होकर शिवा स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले गया, और वहां पहुंचते ही स्वाति चुड़ैल बन गई।
अरे स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे लड़कियों को छेड़ने की बड़ी शौक है ना? अरे मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अरे मैं मर गया चुड़ैल बहन, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। ठीक है। बोलते ही शिवा का हाथ काटकर उसे छोड़ दी। मर गया मेरा हाथ, मेरा हाथ। शिवा वहां से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल स्वाति की शरीर को छोड़कर चली गई और स्वाति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। नागिन चुड़ैल और बाज चुड़ैल। एक बार की बात है, नागिन राज की महारानी और बाज राज की महारानी की मौत हो गई और दोनों ही महारानियां अपने देशों से गिरकर धरती पर आ गिरी। वो धरती पर चुड़ैलें बनकर घूमने लगी। नागिन चुड़ैल पहले आ गिरी थी, जिसकी वजह से उसने अपने रहने के लिए एक पीपल का पेड़ चुन लिया और कुछ ही देर बाद बाज चुड़ैल भी गिर गई, तो उसने भी अपने लिए वही पीपल का पेड़ ही चुना। जब बाज चुड़ैल वहाँ गिरी तो उसे नहीं पता था कि वहाँ एक और चुड़ैल पहले से रहती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़ है, समझी? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा पेड़ है, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं जाने वाली नहीं। ऐसा करते करते दोनों की आपस में खूब बहस शुरू हो गई और दोनों बहस करते करते उसी पेड़ पर सो गई। अगले दिन एक व्यापारी आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसने अपना घोड़ा पास में खड़ा किया। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने उसे देखा तो दोनों अपना शिकार बनाने उसे नीचे आ पहुंची। मौका देखते ही बाज चुड़ैल उस आदमी के अंदर घुस गई और देखते ही देखते नागिन चुड़ैल भी गुस्से में आकर उसके घोड़े में घुस गई। अब क्या था, घोड़े के रूप में नागिन चुड़ैल अब गांव की तरफ भागी और उसके पीछे ही आदमी के रूप में नागिन चुड़ैल भी भागी। उन्हें देखकर गांव के सभी लोग डर गए। इतने में गांव के मुखिया जी वहां आ गए और वो उन दोनों को रोकने ही वाले थे कि नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसे देखकर बाज चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई। बाज चुड़ैल मुखिया जी को अपने पंजों में जकड़कर पीपल के पेड़ पर ले गई। अरे अरे, छोड़ो मुझे चुड़ैल, कहाँ लेके जा रही हो? और वहीं उनके पीछे पीछे नागिन चुड़ैल भी आ गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ऐसा जहर फेंकूंगी तुम पर कि भस्म हो जाओगी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? अपने नाखूनों से चीर कर रख दूंगी। हाँ। बाज चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजे नागिन की आंख में मार दिए। नागिन चुड़ैल ने अपने जहरीली जुबान से दांतों से उसे मार डाला। दोनों में काफी घंटों तक लड़ाई चलती रही और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। उतने में ही मौका पाते ही मुखिया जी वहाँ से गांव की ओर भागे। अरे चलो मेरे साथ, वो दोनों वहाँ जख्मी पड़ी होंगी, उन्हें चलकर आग लगा देते हैं। लेकिन जब वो गांव वालों के साथ वापस आए तो उन सब ने मिलकर उन दोनों को वहीं आग लगा दी और उन्हें मुक्ति दे दी। और उसके बाद फिर कभी भी उस गांव में किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। नाक कटी चुड़ैल। एक गांव में एक दिन एक अफवाह फैल गई कि गांव के हाईवे के पास एक नाक कटी चुड़ैल घूम रही है। काफी लोग उस बात पर विश्वास कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जो लोग डरते थे वो अपने घरों से रात के समय बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव के एक ऑफिस में कुछ इंजीनियर लड़के काम किया करते थे। वो सब इन अंधविश्वासों पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। एक दिन एक इंजीनियर सूरज ने अपने दोस्त से कहा, यार कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, यहाँ तो हम लोग बोर हो जाएंगे। तुम लोग ऐसा करो, मेरे घर चलो, रात में खूब जम के पार्टी करेंगे और तुम लोग मेरे घर में ही सो जाना।
दोनों दोस्त राजी हो गए और अगले ही दिन सूरज के घर पहुँचे। देर रात हो चुकी थी। अचानक से सूरज के दोस्त कमल के पिताजी का उन्हें फोन आया। कमल, तुम्हें अभी घर आना होगा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कमल उसी समय वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में अचानक उसने एक अकेली लड़की को देखा और उसने उससे रास्ता पूछा और अपना घूंघट हटा दिया। मैं चुड़ैल हूँ। मुझे तुम्हारी नाक चाहिए अब। वो डर चुका था। इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करता, चुड़ैल ने तुरंत चाकू निकाला और उसकी नाक काट दी। अगले दिन सभी दोस्तों को ये बात पता चलती है और सब मिलकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस सवाल करती है, क्या हुआ था? उस औरत ने क्या पहन रखा था? कुछ याद है तुम्हें? कमल लगातार हो रहे सवालों से परेशान हो गया था। मुझे कुछ याद नहीं, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सभी लोग मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं। कटवा ली नाक, कोई भी उसके कहर से नहीं बचेगा। वो लड़की एक चौधरी के घर काम करती थी। चौधरी ने उसकी इज्जत लूट ली, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो लड़की रोती हुई अपने घर गई। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने भी उस पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। वो लड़की सड़क पर भागती भागती लोगों से पुलिस का पता पूछती रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। थक हार कर उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली। अभी से वो सबकी नाक काटती है। वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी है। ये सब बातें सुनकर सभी दोस्तों ने बाबा से विनती की कि वो उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन बाबा ने उसी हाईवे पर हवन रखा और चुड़ैल को भी बुलाया। वो गुस्से में आई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबकी नाक काट दूंगी, तभी तो मुझे शांति मिलेगी तांत्रिक। लेकिन जब तांत्रिक ने हवन किया तो हमेशा के लिए चुड़ैल